478 लोगों ने 6 केंद्रों पर टीका लगाया। इनमें 200 से अधिक हैं बुजुर्ग या बीमार। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के दूसरे दिन मंगलवार को जिला के 6 केंद्रों पर 478 लोग रेलवे अस्पताल में भी टीकाकरण शुरू किया गया। इन केंद्रों पर वरीय नागरिकों के साथ साथ 45 से 60 साल तक के बीमार लोगों को भी वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। ऑटो चालक से मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को लोगों ने पीटा। जुबली पार्क गेट के पास बुधवार की दोपहर एक बदमाश की लोगों ने जमकर पिटाई की। आरोपी एक ऑटो चालक से मोबाइल छीनकर अपने एक साथी के साथ स्कूटी में भाग रहा था। ऑटो चालक के शोर मचाने पर राहगीरों ने स्कूटी सवार बदमाशों का पीछा किया। एक बदमाश को लोगों ने जुबली पार्क गेट के पास पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश स्कूटी छोड़ मौके से भाग निकला। पकड़ाए आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई की। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से 4 दिन ठप रही रजिस्ट्री, मंगलवार शाम में लिंक मिलने पर निबंधन शुरू। शुक्रवार से ठप जमीन मकान की रजिस्ट्री मंगलवार की शाम शुरू हो गई। इस दौरान बड़ी संख्या में संपत्ति के खरीदारों को निबंधन कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े। उन्होंने रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज तैयार कराया, नियमानुसार स्टाम्प लगवाए, प्री रजिस्ट्रेशन तक करा लिया था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। मानसिक रूप से बीमार महिला ने 6ठे मंजिल से कूद आत्महत्या की। इलाज के लिए आज जाने वाली थी वेलोर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के ए ब्लॉक में रहने वाली उस्मा खातून 45 वर्षीय ने बुधवार की सुबह माजिज मंजिल अपार्टमेंट के 6ठे मंजिल से कूद आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला के सिर पर गंभीर चोट आई थी, जबकि 6ठे मंजिल से कूदने के कारण उसके शरीर के कई हिस्से में भी चोट आई थी। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। 2 साल बाद आए टाटा के रतन। हॉकी स्टेडियम छात्रावास का किया उद्घाटन। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन संस्थापक दिवस समारोह में भाग लेने मंगलवार को शहर पहुंचे। शाम 7 बजे जुबली पार्क में लाइटिंग का उद्घाटन किया और JN टाटा की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। आरोपी महिला ने कहा था वृद्धा है, डायन लोगों को पहुंचा रही नुकसान। डायन का आरोप लगाकर मारपीट करने के मामले में 2 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया गया। चारों ने सदर थाना क्षेत्र के पोचरा पंचायत के हुटार गांव में मंगलवार को एक महिला छबली देवी के साथ मारपीट की थी। गिरफ्तार आरोपी में मुनिया देवी, चांदनी देवी, मनोज उरांव और इतवा उरांव शामिल हैं। मुनिया ने ग्रामीणों को बताया था कि छबली देवी डायन है और लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। यह जानकारी मुख्यालय DSP डॉक्टर कैलाश करमाली ने बुधवार को दी। आमाघाटा में 9.88 एकड़ जमीन से कल से हटेगा अतिक्रमण। पहले निर्माणाधीन भवनों व बाउंड्री को नोटिस देकर तोड़ा जाएगा। हीरक रोड की अतिक्रमित आमाघाटा मौजा की 9.88 एकड़ गैर मजरूआ जमीन को खाली कराने का अभियान जिला प्रशासन सोमवार से शुरू करेगा। धनबाद CO प्रशांत लायक ने शनिवार को कहा कि अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है। अरगोड़ा में अतिक्रमण हटाने का विरोध, कई फुटपाथ दुकानदारों के सामान जब्त। रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने मंगलवार को अरगोड़ा चौक के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान कुछ ठेला वालों ने टीम का विरोध कर दिया। कहा पहले खाली जमीन थी, वहां ठेला कोमचा लगाते थे, लेकिन घेराबंदी होने के बाद दिक्कत हो गई है। इसके बावजूद वे लोग रोड से हटकर दुकान लगाते हैं ताकि जाम न लगे, लेकिन इन्फोर्समेंट अफसरों ने साफ कहा कि किसी भी हाल में रोड के किनारे दुकानें नहीं लगानी है। अवैध पत्थर उत्खनन पर चुप नहीं बैठूंगा, लॉबिन हेम्ब्रम। झामुमो विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि संथाल परगना में हो रहे अवैध उत्खनन की उन्होंने मुख्यमंत्री से सोमवार को शिकायत की है। जिस तरह से अवैध उत्खनन हो रहा है उससे जंगल पहाड़ नक्शों में ही मिलेंगे। धनबाद रेलवे स्टेशन पर कल से बाहर से आने वाली हर यात्री की होगी ट्रूनेट जांच। महाराष्ट्र, केरल समेत देश की विभिन्न राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धनबाद में भी जांच बढ़ाने का फैसला किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने गुरुवार 4 मार्च से धनबाद रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाली हर यात्री की ट्रूनेट जाँच कराने का निर्देश दिया है। झारखंड में DVC और सेंट्रल सेक्टर की मनमानी रोकने के लिए सरकार अपना ट्रांसमिशन ग्रिड नेटवर्क खड़ा करेगी। झारखंड अब दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC की मनमानी नहीं चलेगी। झारखंड सरकार अब अपना नेटवर्किंग सिस्टम डेवलप करने की योजना बनाई है। वर्तमान में DVC कमांड एरिया के 7 जिले धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा,
एवं गिरिडीह में डीवीसी के ट्रांसमिशन ग्रिड नेटवर्किंग सिस्टम से बिजली आपूर्ति की जाती है। सरकार अब अपनी क्षमता विकसित करेगी ताकि वह डीवीसी से बिजली खरीदकर खुद जेवीएनएल बिजली वितरण कर सके। इसके लिए सरकार ने बजट भी डीवीसी पतरातू सुपर थर्मल पावर एनटीपीसी से उत्पादित होने वाली बिजली लेने के लिए 132 केवी ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण करेगी। फिलहाल 132 केवी के 38 ग्रिड सब स्टेशन निर्माणाधीन है। गुरु नानक कॉलेज में एडवांस इंग्लिश व एनजीओ मैनेजमेंट कोर्स को मिली मंजूरी। गुरु नानक कॉलेज में जल्द ही एडवांस इंग्लिश में सर्टिफिकेट कोर्स व एनजीओ मैनेजमेंट में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। दोनों कोर्स शुरू करने के लिए कॉलेज के प्रस्ताव को BBMQ एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। जेईई मेन परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 6 मार्च तक लिए जाएगा आवेदन। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन 2021 की मार्च में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि मार्च की परीक्षा के लिए 6 मार्च की शाम 6 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन निःशुल्क भुगतान 6 मार्च की रात 11:50 बजे होगा। जिले के 31 हार्डकोक भट्टों को FSA के तहत कोयला देने पर लगाई रोक, BCCL को मिली कॉपी। कोल इंडिया प्रबंधन ने किसी भी हार्डकोक उद्योग को फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत कोयला देने पर रोक लगा दी है। शनिवार को विभिन्न कोयलियारियों में FSA के तहत ट्रकों पर लोड हो रहे कोयले को स्थानीय प्रबंधन ने उतरवा दिया। किन्नर के सीमा विवाद को SDO ने बैठक कर सुलझाया। धनबाद में 2 किन्नर गुट के सीमा विवाद का मामला मंगलवार को धनबाद SDO के पास पहुंच गया। SDO सुरेंद्र कुमार ने बताया कि किन्नरों के दोनों गुटों के बीच विवाद का बड़ा कारण धनराज थाना क्षेत्र में मांगने को लेकर था। लापरवाही हो सकती है घातक, बढ़ने लगा कोरोना संक्रमण। 23 दिन में 113 नए मरीज। रांची में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे फिर से पैर पसार रहा है। रांची में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 28 फरवरी को यह संख्या 288 तक पहुंच गई, जबकि 5 फरवरी के आंकड़े पर नजर डाले तो 175 मरीज ही रांची में थे। नगर निगम या RRDA के आदेश के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं लोग, पर स्थायी समाधान रेगुलाइजेशन ही। रांची नगर निगम ने पिछले 1 माह में करीब 670 भवन मालिकों के खिलाफ अवैध निर्माण का केस दर्ज किया है। इसमें बड़ा तालाब के पास के 43, कांके डैम के पास के 43, अपर बाजार में 450 और विभिन्न वार्डों में 100 भवनों का अवैध निर्माण का केस दर्ज हुआ है। नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने से पहले विमान में आई खराबी, यात्रा रद्द, यात्रियों ने किया हंगामा। नई दिल्ली से मंगलवार की रात 7:40 बजे रांची आया इंडिगो का विमान तकनीकी खराबी के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ग्राउंडेड हो गया। रात 8:40 बजे विमान रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर जा रहा था। इसी दौरान पायलट को विमान की तकनीकी खराबी की जानकारी मिली, फिर विमान को वापस एप्रन में लगा दिया गया। विधि प्रयोगशालाओं में 59 वैज्ञानिकों की नियुक्ति करेगी JPSC, आवेदन 5 से। विश्व विज्ञान, DNA, विस्फोट जैसे विशेष क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विधि प्रयोगशालाओं में सहायक निदेशक सह वरीय वैज्ञानिक के खाली पड़े 59 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। रांची में धूप की तपसी बढ़ी, अगले 4 दिनों में 5 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। राजधानी में धूप की तपसी बढ़ गई है। हवा की गर्माहट ने मार्च के पहले हफ्ते की शुरुआत में ही अप्रैल की गर्मी का एहसास करा दिया है। हालांकि मंगलवार को रांची के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। रांची का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री, जबकि एक दिन पहले सोमवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया था।